जय माता दी। आज है नवरात्रि का छठा दिन और आज पूजा होती है माँ कात्यायनी के सुंदर और श्रेष्ठ स्वरूप की। आइए इस वीडियो में जानते हैं माँ कात्यायनी की कथा और साथ के साथ आज मंगलवार हनुमान जी महाराज की भी कथा आरंभ करते हैं। सबसे पहले क्षमा प्रार्थना। हे मातेश्वरी, हे परमेश्वरी, मुझसे दिन रात में सहस्त्र अपराध होते हैं। मैं आपका दास हूँ, ऐसा जानकर मेरे अपराधों को आप क्षमा करें। मैं आवाहन, विसर्जन और पूजा करना विशेष नहीं जानता, मुझे क्षमा करें। हे माँ भगवती, मैंने जो भी मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है उसे आप स्वीकार कर हम पर कृपा करें। जो सैकड़ों अपराध करके भी जगदम्ब कहकर पुकारे उनका कल्याण होता है, यह देवताओं को भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बा, मैं अपराधी हूँ, किंतु मैं दया का पात्र आपकी शरण में हूँ। आप जैसा चाहें वैसा करें। हे देवी, अज्ञानवश भूल से भी बुद्धि भ्रांत होने के कारण जो न्यूनता आ गई है वह मुझे क्षमा करें तथा आप प्रसन्न हो जाओ। हे सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, हे जगदम्बा कामेश्वरी, तुम मेरी पूजा स्वीकार कर प्रसन्न हो जाओ। हे देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए जप और कथा को तुम ग्रहण करो और अपनी कृपा मुझ पर रिद्धि सिद्धि रूप में बरसाए रहो। बोलिए कात्यायनी माता की जय। आरंभ करते हैं कथा सुनना। हे मातेश्वरी, जो भी इस कथा को सुने उसके जीवन में सारी खुशियां देना। कथा अनुसार नवदुर्गा के 9 स्वरूप में देवी के छठे स्वरूप को माँ कात्यायनी कहकर पुकारा जाता है। माँ कात्यायनी की पूजा नवरात्रि के छठे दिन यानी षष्ठी को बड़े धूमधाम से की जाती है। देवी की महिमा को लेकर 2 कथाएं हिंदू धर्म में बहुत प्रचलित हैं। देवी के इस स्वरूप की महत्वता तथा ऋषि कात्यायन से जुड़ी होने के कारण उनका नाम कात्यायनी पड़ा। वह देवी की महिमा यही देवी की महिमा कथा दुराचारी महिषासुर के वध से भी जुड़ी हुई है। आइए सुनते हैं देवी कात्यायनी की कथा। देवी कात्यायनी का स्वरूप बहुत ही उज्जवल और ज्योतिर्लिंगमयी है। इस स्वरूप में देवी की 4 भुजाएं हैं। इसमें से दाहिने तरफ की भुजा में सुंदर रूप में माता अभय मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा से माता वर रूप में अर्थात वरदायिनी स्वरूप में है। वहीं बाएं हाथ की तरफ की नीचे वाली भुजा में तलवार और ऊपर वाली भुजा में कमल का पुष्प सुसज्जित है। देवी कात्यायनी का वाहन सिंह है। देवी कात्यायनी की कथा हमें देवी भागवत, महत्तम और मार्कंडेय पुराण में मिलती है। पुराणों के अनुसार एक बहुत ही सुंदर महर्षि उत्पन्न हुए। उनका नाम कात्यायन था। उनके एक पुत्र थे जिनका नाम ऋषि कात्य था। आगे जाकर ऋषि कात्य के गोत्र में महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ और ऋषि अपने तप के कारण विश्व प्रसिद्ध हुए। ऋषि कात्यायन की इच्छा थी कि देवी भगवती उनके घर में पुत्री रूप में जन्म ले, इसलिए उन्होंने कई वर्षों तक देवी भगवती की कठोर तपस्या की। मान्यता है कि ऋषि कात्यायन की ऐसी निष्ठा और भक्ति और तपस्या देखकर माता उन पर खूब प्रसन्न हुई और उनकी इच्छा का मान रखते हुए ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण ही देवी भगवती कात्यायनी कहलाई। महर्षि कात्यायन के बड़े प्रेम से देवी कात्यायनी का पालन पोषण किया था। कुछ समय बीता, पृथ्वी पर दुराचारी महिषासुर का खूब उपद्रव सारी सीमाएं लांघ चुका था। महिषासुर को यह वरदान मिला था कि कोई भी पुरुष उसे कभी पराजित नहीं कर सकता और नहीं उसका कोई अंत कर सकता, इसलिए उसे किसी का डर नहीं था और देखते उसने देवलोक पर भी अपना कब्जा कर लिया था। तभी भगवान विष्णु, प्रजापति ब्रह्मा और देवादिदेव महादेव ने उनका विनाश करने के लिए अपने अपने तेज से मिली हुई ऊर्जा को सुंदर रूप में उत्पन्न किया। मान्यता है कि महर्षि कात्यायन ने इन देवी की सर्वप्रथम विधि विधान से पूजा की थी, इसलिए देवी को कात्यायनी नाम जाना जाने लगा। वही देवी कात्यायनी से जुड़ी हुई एक और पौराणिक कथा अनुसार देवी की उत्पत्ति महर्षि कात्यायन के यहाँ अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हुई थी। इसके बाद महर्षि ने शुक्ल सप्तमी, अष्टमी और नवमी तक देवी की अपने आश्रम में विधि विधान से पूजा की थी और दशमी को देवी के इस स्वरूप ने महिषासुर का वध किया। यही कारण है कि देवी के इस स्वरूप को देवी कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। महिषासुर का अंत करने के कारण देवी को महिषासुर मर्दनी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, माना जाता है कि देवी दुर्गा का यह स्वरूप अमोघ फलदायी है। वज्र की गोपियां की करुणा अवतार और कृष्ण के
प्रति अपने पति के रूप में पाने के लिए कालिंदी यमुना के किनारे देवी कात्यायनी की ही आराधना की थी। इसी कारण वर्तमान में देवी कात्यायनी समस्त ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी है। स्कंद पुराण में देवी कात्यायनी के बारे में उल्लेख मिलता है कि उनकी उत्पत्ति परमेश्वर के सांसारिक क्रोध से हुई थी। नवरात्रि के छठे दिन देवी दुर्गा के स्वरूप की पूजा का काफी महत्व है। ऐसी मान्यता है कि देवी कात्यायनी की पूजा में लाल और सफेद रंग का बहुत ही महत्व है। इन्हें धारण करना और खास तौर पर लाल सफेद के साथ पीले वस्त्र धारण करना सौभाग्य देता है। मान्यता है कि मां कात्यायनी के चरणों में अपना सब कुछ समर्पित करने से उनकी आराधना करने वाले भक्तों को मां कात्यायनी साक्षात दर्शन देती हैं। देवी के स्वरूप के पूजन से भक्तों में एक अद्भुत शक्ति का संचार होता है। देवी कात्यायनी का ध्यान गोधूली वेला में किया जाना शुभ माना जाता है। देवी कात्यायनी का जो महामंत्र है वह ओम कात्यायनी देव्ये नमो नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। या दूसरा मंत्र ओम देवी कात्यायनी नमः अर्थात ओमकार के जैसे निर्विकार स्वरूप वाली देवी कात्यायनी की कृपा शुभ और श्रेष्ठ और संपूर्ण दृष्टि रूप में हम सभी पर बने, हम उन्हें बारंबार नमस्कार करते हैं, ऐसी मान्यता है। देवी कात्यायनी को शहद का भोग बहुत ही प्रिय है, इसलिए नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा कर उन्हें शहद या जो है शहद से बनी हुई वस्तुओं का भोग लगाना चाहिए। आप सभी को सबसे पहले सुंदर रूप में स्नान इत्यादि से निवृत्त होना चाहिए। पीले या लाल रंग के या सफेद रंग के कपड़ों का चयन करना चाहिए। हाथ में फूल लेकर मां कात्यायनी का स्मरण करें। पूजा करने का संकल्प ले। पूजा के स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। अब पूजा स्थल पर मां कात्यायनी के चित्र या सुंदर स्वरूप को स्थापित करें। मां कात्यायनी को रोली, कुमकुम, हल्दी, अक्षत और चंदन तिलक धारण कराए। पीले फूल, शहद, फल और मिष्ठान का भोग लगाए। उसके बाद घी का दीपक लगाए। देवी के मंत्रों का जाप करें। दुर्गा सप्तशती के छठे अध्याय का आज पाठ करना चाहिए। इस दिन शुभ और श्रेष्ठता यह देने वाला है। अंत में मां कात्यायनी की कथा पढ़कर उनकी आरती करें और अपने परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। पूजा में अगर कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा मांगे। फिर मां को लगाए हुए भोग और प्रसाद को सबके साथ बांटकर खाना चाहिए। देवी कात्यायनी की विधि विधान से पूजन करने के बाद महादेव की भी पूजा करने की मान्यता है। देवी दुर्गा के कात्यायन अवतार की कथा हमने इस वीडियो में जानी। अगर यह आपके लिए सही और श्रेष्ठ रही हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वेद शास्त्रों में भी यह भी वर्णन मिलता है कि परम प्रकृति की कृपा सदैव बनी रहती है। जो भी जो है कात्यायनी माँ को पूजन करता है उसे जो है प्राकृतिक प्रकोप कभी नहीं झेलना पड़ता। जिस प्रकार महर्षि कात्यायन की एक निष्ठ तपस्या से प्रसन्न होता देवी दुर्गा उनकी इच्छा और तपस्या का मान रखकर उनके यहाँ पैदा हुई, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपनी भक्ति, निष्ठा और संकल्प के पथ पर अविचल रूप में चलते रहना चाहिए। तो इस तरह से यह आज की कथा है, मैंने आपको सुनाई। आइए मंगलवार हनुमान जी महाराज की कथा सुन लेते हैं। जहाँ राम नाम का कीर्तन होता है वहाँ हनुमान जी महाराज स्वयं विराजमान होते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। इसलिए क्यों कहा जाता है राम से बड़ा राम का नाम, आइए श्रवण करते हैं उस कथा का। जैसे कि उत्तर रामायण के अनुसार अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होने के पश्चात भगवान श्री राम ने बड़ी सभा का आयोजन कर सभी देवता, ऋषि मुनि, किन्नर, यक्ष और राजाओं को बड़े प्रेम पूर्वक आमंत्रित किया। सभा में आए नारद मुनि के भटकाने पर एक राजन ने भरी सभा में ऋषि विश्वामित्र को छोड़कर सभी को प्रणाम किया। ऋषि विश्वामित्र गुस्से से भरे उठे और उन्होंने भगवान श्री राम से कहा कि अगर सूर्यास्त से पूर्व श्री राम ने उस राजा को मृत्यु दंड प्रदान नहीं किया तो राम को वह पूर्ण रूप से श्राप देंगे। इस पर श्री रामचंद्र जी ने उस राजा को सूर्यास्त से पूर्व मारने का प्रण ले लिया था। श्री राम के प्रण की खबर पाते ही राजा भागा भागा इधर उधर घूम रहे थे। हनुमान जी की माता अंजनी की शरण में वह राजा गए तथा बिना पूरी बात बताए उन्होंने प्राण रक्षा का वचन मांग दिया। तब माता अंजनी ने हनुमान जी को राजन की प्राण रक्षा का आदेश दिया। हनुमान जी ने श्री राम की शपथ लेकर कहा कोई भी राजन का बाल बाका नहीं कर पाएगा। परंतु जब राजन ने बताया कि भगवान राम ने ही उनके वध करने का प्रण लिया है तो हनुमान जी भी बड़े धर्म संकट में पड़ गए कि राजन के प्राण कैसे बचाया जाए और माता का दिया वचन भी कैसे पूरा किया जाए तथा भगवान श्री राम को श्राप से कैसे बचाया जाए। धर्म संकट में फंसे हनुमान जी को एक योजना सोची। हनुमान जी ने राजन से सरयू नदी के तट पर जाकर राम नाम का जाप करने के लिए कहा।
हनुमान जी खुद सूक्ष्म रूप में राजन के पीछे छुप गए। जब राजन को खोजते खोजते श्री रामचंद्र जी सरयू के तट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राजन निरंतर राम नाम का जप कर रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सोचा ये तो भक्त है और भक्त के प्राण कैसे हर लूं। तब श्री रामचंद्र जी ने राजभवन लौटकर ऋषि विश्वामित्र से अपनी दुविधा कही। विश्वामित्र अपनी बात पर अडिग रहे और जिस पर श्री रामचंद्र जी को फिर से राजन के प्राण हरने के लिए जो सरयू नदी है उसके तट पर आना पड़ा। अब श्री राम के समक्ष भी धर्म संकट आ गया कि कैसे वो श्री राम नाम जप रहे अपने भक्त का वध कर दे। राम सोचने लगे कि हनुमान जी को उनके साथ होना चाहिए तथा हनुमान जी तो कहीं गायब है, परंतु हनुमान जी तो अपने ही आराध्य के विरुद्ध सूक्ष्म रूप से एक धर्म युद्ध का संचालन कर रहे थे। हनुमान जी को यह बात ज्ञात थी कि राम नाम जपते हुए राजन को कोई भी नहीं मार सकता, खुद मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी नहीं। श्री राम ने सरयू तट पर लौटकर राजन को मारने हेतु जब शक्तिवाण निकाला तब हनुमान जी के कहने पर राजन निरंतर राम नाम जपने लगे। राम जानते थे राम नाम जपने वाले पर शक्ति बाण भी असर नहीं करती। वो असहाय होकर राजभवन लौट आए। विश्वामित्र उन्हें लौटा देखकर श्राप देने को उतार हो गए और राम को फिर सरयू तट पर जाना पड़ा। इस बार राजा हनुमान जी के इशारे पर जय श्री राम जय श्री राम जय हनुमान गा रहे थे। प्रभु श्री राम ने सोचा कि मेरे नाम के साथ साथ यह राजन तो शक्ति और भक्ति की जय जयकार बोल रहा है, ऐसे में कोई अस्त्र शस्त्र इसे मार नहीं सकता। इस संकट को देखकर श्री राम मूर्छित हो गए। तब श्री वशिष्ठ जी ने ऋषि विश्वकर्मा को सलाह दी कि राम को इस तरह संकट में न डाला जाए। उन्होंने कहा कि श्री राम चाहकर भी राम नाम जपने वाले को नहीं मार सकते, क्योंकि जो बल राम के नाम में है वह खुद राम जी में भी नहीं है। संकट बढ़ता देख ऋषि विश्वामित्र ने राम को संभाला और अपने वचन से मुक्त कर दिया। मामला संभलते देख राजा के पीछे छुपे हनुमान जी वापस अपने रूप में आ गए और श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हनुमान जी के इस प्रसंग से सिद्ध कर दिया कि भक्ति की सदैव ही भक्ति की शक्ति सदैव आराध्य की ताकत बनती है तथा सच्चा भक्त सदैव भगवान से भी बड़ा होता है। इस प्रकार श्री हनुमान जी ने राम नाम के सहारे श्री रामचंद्र जी को भी हरा दिया। बोलिए जय श्री राम जय जय श्री बालाजी महाराज। प्रिय श्रोताजनों, यह तो राम नाम की जाप की कथा थी। अब आइए मंगलवार व्रत कथा भी सुन लेते हैं। बोलिए जय श्री राम जय हनुमान जी महाराज। मंगलवार व्रत कथा अनुसार एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपति की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह बेहद दुखी रहा करते थे। एक समय ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा के लिए गए थे। वहां उसने पूजा के साथ साथ महावीर जी के एक पुत्र की कामना की, अर्थात हनुमान जी से उन्होंने एक पुत्र के लिए प्रार्थना की। घर पर उसकी स्त्री भी पुत्र प्राप्ति के लिए निरंतर हनुमान जी की भक्ति और मंगलवार व्रत किया करती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी न तो भोजन बना पाई और न ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। उसने प्रण किया था वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह भूखी प्यासी 6 दिनों तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी निष्ठा और लगन को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई और हनुमान जी के खूब जय जयकार करने लगी। उसके बालक का नाम उसने मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देखकर पूछा, ये कौन है? पत्नी बोली कि मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे यह बालक दिया है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका देखकर ब्राह्मण ने बालक को कुएं में फेंक दिया। घर पर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा, मंगल कहाँ है? तभी पीछे से मंगल मुस्कुराता हुआ आया। उसे वापस देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और बताया कि यह पुत्र उसे उन्होंने ही दिया है। ब्राह्मण सत्य जानकर खुश हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दंपति प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने वाले गए। जो मनुष्य मंगलवार को सच्ची निष्ठा भक्ति से मंगलवार व्रत कर
करता है। जिस कामना के तहत नियम का पालन करता है, हनुमान जी उसके सभी कष्ट दूर करते हैं और सब सुख स्वयं ही उसे प्रदान करते हैं। और हनुमान जी महाराज सारे दुख तकलीफ पीड़ा का भी निदान करते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। संकट मोचन हनुमान की जय। जय जय श्री बालाजी महाराज। आइए प्रिय श्रोताजनों, ब्रह्मचारिणी माता की कथा का समापन करने से पहले हम सभी सुंदर रूप में हिंदी में महिषासुर मर्दिनी स्रोत का अनुवाद सुन लेते हैं। लिखा गया है शास्त्रों में, हिमालय राज की पुत्री हे गिरजा देवी, विश्व को आनंदित करने वाली देवी, नंदी गणों द्वारा पूजित गिर श्रेष्ठ विंध्याचल के शिखर पर निवास करने वाली देवी, अपनी लीलाओं से भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने वाली इंद्र के समान नमस्कृत भगवान नीलकंठ की पत्नी, विश्व में विशाल कटु वाली और विश्व की संपन्नता देने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली भगवती, अपने बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय जयकार हो। देवों का वरदान देने वाले, दुर्धरा और दुर्मुख असुरों को मारने वाली और स्वयं में ही हर्षित रहने वाली, तीनों लोकों का पोषण करने वाली, शंकर जी को संतुष्ट करने वाली, पापों का हरण करने वाली और गर्जना करने वाली, दानवों को क्रोध कराने वाली, अहंकार होकर घमंड को सुखा देने वाली, समुद्र की पुत्री है, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय जयकार हो। जगत माता है मेरी माँ, प्रेम से कदम के वन में वास करने वाली, हास्य भाव में रहने वाली, हिमालय के शिखर पर स्थित अपने भवन में विराजित, मधु की तरह मधुर मधु कैटब का मद नष्ट करने वाली, महिष को विदीर्ण करने वाली, सदा युद्ध में लिप्त रहने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय जयकार हो। शत्रुओं के हाथियों के सुंड काटने वाली और उनके टुकड़े करने वाली, जिनका सिंह शत्रुओं के हाथियों को सर अलग अलग टुकड़े कर देता है, अपनी भुजाओं के अस्त्रों से चंड और मुंड के शीश काटने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली और अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय जयकार हो। रण में मदोमस्त शत्रुओं का वध करने वाली, अजर अविनाशी शक्तियां धारण करने वाली, प्रमित नाथ अर्थात शिव जी की चतुराई जानकर उन्हें अपना दूत बनाने वाली, दुर्मति और बुरे विचारों वाले दानव के दूत के प्रस्ताव का अंत करने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, आपकी बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी खूब जय जयकार हो। जय जयकार हो। शरणागत शत्रुओं की पत्नियों के आग्रह पर उन्हें अभयदान देने वाली, तीनों देवियों को पीड़ित करने वाली, समस्त दानवों को पीड़ित करने वाली, दैत्यों का प्रहार करने वाली, योग्य त्रिशूल धारण करने वाली, देवताओं की दुदुर्भी से दुम दुम की आवाज और ध्वनि को सभी दिशाओं में व्याप्त करने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपनी बालों की लता से आकर्षण करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय जयकार हो। मात्र अपनी हुंकार से ध्रुम लोचन राक्षस को ध्रुम अर्थात धुएं के समान भस्म करने वाली, युद्ध में कुपित रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न अन्य रक्त बीजों का रक्त पीने वाली, शंभु और निशंभु दैत्यों की बलि से शिवजी और भूत प्रेतों को तृप्त करने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय जयकार हो। युद्ध भूमि में जिनके हाथों में कंगन धनुष के समान चमकते हैं, उनके सोने के तीर शत्रुओं को विदर्ण करने वाली, लाल हो जाते हैं, जिनकी चीखें निकलते हैं, चारों प्रकार की सेनाओं, हाथी घोड़ा पैदल रथ और संहार करने वाली, अनेक प्रकार की ध्वनि करने वाली, बटुकों की उत्पन्न करने वाली, हे महिषासुर मर्दन करने वाली, अपने बालों को लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय जयकार हो। जय हो। देवांगना के तत् था या थई आदि शब्दों से युक्त भावमय नृत्य में मग्न होने वाली, कुकुत अडिज गीतों को सुनने में लीन, मृदंग की धूधुक धीमी धीमी आदि गंभीर ध्वनि से सुनने में लिप्त रहने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय जयकार हो। जय जयकार हो। और सुंदर स्तुति करने वाले, समस्त विश्व के द्वारा नमस्कृत, अपने नुपुर के झंझन और झिमझिम शब्दों से वशीभूत होकर महादेव को मोहित करने वाली, नटों के नटों
के नायक अर्धनारीश्वर के नित्य से सुशोभित नाट्य में तल्लीन रहने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों को लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय जयकार हो। आकर्षक कांति के साथ अति सुंदर मन से प्रसन्न चित्त तथा संतुष्ट देवताओं के द्वारा अर्पित किए गए पुरुषों के अत्यंत मनोरम क्रांति धारण करने वाली, निशाचरों को वर प्रदान करने वाले शिव जी की भार्या, रात्रि सुक्त से प्रसन्न होने वाली, चंद्रमा के समान मुखमंडल वाली और सुंदर नेत्र वाली, कस्तूरी मृगों में व्याकुलता उत्पन्न करने वाली, भौहों से तथा भ्रांतियों को दूर करने वाले, ज्ञानियों को अनुसरण करने वाली भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी, आपकी जय जयकार हो। महानिथ महायुद्ध के श्रेष्ठ वीरों के द्वारा घुमावदार तथा कलापूर्ण ढंग से चलाए गए भालों के युद्ध के निरीक्षण में चित्त लगाने वाली, कृत्रिम लताग्रह का निर्माण कर उसका पालन करने वाली, स्त्रियों की बस्ती में झिल्लिक नामक वाद्य विशेष बजाने वाली, भल्लियों के समूह में सेवित होने वाली तथा कान पर रखे हुए विकसित सुंदर रक्त वर्ण तथा श्रेष्ठ कोमल पत्तों से सुशोभित होने वाली पार्वती, शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती, आपकी जय जयकार हो। सुंदर दंत पंक्ति वाली स्त्रियों के उत्कृष्ट पूर्ण मन को मुग्ध करने वाली, कामदेव को जीवन प्रदान करने वाली, निरंतर मद में चूर होते हुए गंड स्थल से युक्त मंदोमत गरराज को सदृश मंथन करने वाली, तीनों लोकों के आभूषण स्वरूप चंद्रमा के समान कांति युक्त सागर संसार के कन्या रूप में प्रतिष्ठित है भगवान शिव की पत्नी महिषासुर मर्दिनी, आपकी जय जयकार हो, जय जयकार हो। कमल दल के सदृश वक्र निर्मल और कोमल कांति से परिपूर्ण, एक कला वाले चंद्रमा से सुशोभित उज्जवल ललाट पटल वाली, संपूर्ण विलासों और कलाओं को आश्रयभूत, मदगति और क्रीड़ा से संपन्न राजहंसों के समुदाय से सुशोभित होने वाली, भावों के सदृश काले और सघन केश पास की चोटी पर शोभायमान मौल श्री पुष्पों की सुगंध से भ्रमर समूह को आकर्षित करने वाली भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी, आप पार्वती, आपकी जय जयकार हो। आपके हाथ से सुशोभित मुरली की ध्वनि सुनकर बोलना बंद करके लाज से भरे हुए कोकिला के प्रति भय और भावना रखने वाले भौहों के समूह को मनोहर गूंज से सुशोभित पर्वत प्रदेश के निकुंजों में विहार करना और अपने भूत और भल्लियों आदि गणों से नृत्य की अत्यंत क्रीड़ाओं को करने के लिए सदा तल्लीन रहने वाले भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती, आपकी जय जयकार हो। अपने कटी प्रदेश पर सुशोभित पीले रंग के रेशमी वस्त्र की विचित्र कांति से सूर्य की प्रभा को तिरस्कृत करने वाले, सुमेरु पर्वत के शिखर पर मदमस्त गर्जना करने वाले, हाथी के गंड स्थल के समान वक्ष स्थल वाली और आपको प्रणाम करने वाले देवता और दैत्यों के मस्तक पर स्थित मणियों से निकली हुई किरणों को प्रकाशित चरण नखों से चंद्रमा सदृश कांति धारण करने वाली भगवान शिव की पत्नी महिषासुर मर्दिनी, आपकी जय जयकार हो। हजारों हस्त नक्षत्रों को जीतने वाले और सहस्त्र किरणों तथा भगवान शिव को एकमात्र नमस्कृत देवताओं के उद्धार हेतु युद्ध करने वाले, तारकासुर के संग्राम करने वाले तथा संसार सागर से पार करने वाले शिव जी के पुत्र कार्तिकेय से प्रणाम किए जाने वाली तथा राजा सुरथ और समाधि नामक वैश्य की सविकल्प समाधि के समान समाधियों में सम्यक जपे जाने वाले मंत्रों में प्रेम रखने वाली भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती, आपकी जय जयकार हो। हे करुणामयी करुणादायिनी शिवे, हे कमल वासिनी कमले, जो मनुष्य प्रतिदिन आपके चरण कमल की उपासना करता है, लक्ष्मी का आश्रय क्यों नहीं प्राप्त होगा। हे शिवे, आपका चरण ही परम पद प्रदान करने वाला है। ऐसी भावना रखने वाले मुझ भक्त को क्या क्या सुलभ हो जाएगा, अर्थात सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती, आपकी जय जयकार हो। स्वर्ण के समान चमकते घड़ों के जल से भरे हुए आपको
प्रांगण में रणभूमि की प्रक्षालित कर उसे स्वच्छ बनाता है, वह इंद्राणी के समान विशाल वक्ष स्थलों वाली सुंदरी के सानिध्य सुख अवश्य ही प्राप्त करता है। हे सरस्वती, मैं आपके चरणों को ही अपनी शरण स्थली बनाऊंगा, मुझे कल्याण कारक मार्ग प्रदान करो। हे भगवान शिव की प्रिया पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती, आपकी जय जयकार हो। स्वच्छ चंद्रमा के सदृश सुशोभित होने वाले आपके चंद्रमुख को निर्मल करने से जो आपको प्रसन्न कर लेता है, क्या उसे देवराज इंद्र की नगरी में रहने वाली चंद्रमुखी सुंदरियां सुख से वंचित कर सकती है? भगवान शिव के सम्मान को अपना सर्वस्व समझने वाली हे भगवती, मेरा तो यह विश्वास है कि आपकी कृपा से क्या क्या सिद्ध हो सकता है। हे भगवान शिव की प्रिया पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती, आपकी जय जयकार हो। हे उमे, आप सदा तीनों दुखियों पर दया करने वाली हैं, अतः आप मुझ पर कृपा बनाए। हे महालक्ष्मी, जैसे आप सारे संसार की माता है, वैसे ही मैं आपको अपनी भी माता समझता हूँ। हे शिवे, यदि आपको उचित प्रतीत हो तो मुझे अपने लोक में जाने की योग्यता प्रदान करे। हे देवी, मुझ पर दया करे। भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती, आपकी जय जयकार हो। जो मनुष्य शांत भाव से पूर्ण रूप से मन में एकाग्र करके तथा इंद्रियों पर नियंत्रण करके नियम पूर्वक प्रतिदिन इस स्रोत का पाठ करता है, भगवती महालक्ष्मी उसके यहाँ सदा सर्वदा वास करती है। उसके बंधु बांधव तथा स्वजन पूर्ण रूप से जो है स्वस्थ रहते हैं और सभी सुख उन्हें स्वतः ही मिल जाते हैं। महिषासुर मर्दिनी स्रोत में इतनी शक्ति है कि इसकी उपासना से माँ दुर्गा हर कष्ट दूर कर देती हैं। श्री महिषासुर मर्दिनी स्रोतम का पाठ करने वाला कभी निर्धन नहीं रहता। श्री महिषासुर मर्दिनी स्रोतम का पाठ करने से सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जो मनुष्य श्री महिषासुर मर्दिनी स्रोतम का जप आज के दिन कर लेता है, वह माँ दुर्गा की संपूर्ण स्तुति स्वयं ही कर लेता है। उसे जीवन में सभी संकटों से स्वतः मुक्ति मिल जाती है। श्री महिषासुर मर्दिनी स्रोतम से मनुष्य की सभी कामना स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। सुख शांति और समृद्धि उसके परिवार को पूर्ण रूप से अपने आप स्वतः ही मिल जाता है। बोलिए माता रानी की जय, महिषासुर मर्दिनी की जय। जय जय माँ अम्बे दुर्गे भवानी, तेरी सदा ही जय।